बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। जी हाँ बच्चों, और बेसिकली आपके इस नए सेशन 26-27 के लिए हम 3 टॉपिक क्लियर करेंगे इस वीडियो में। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तुम ये जानेंगे कि इस नए सेशन का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या आपको यहाँ पे पूरे साल भर पढ़ना है। ठीक है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर, यानी कि संस्कृत का आपका व्याकरण क्या रहने वाला है। व्याकरण के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है बच्चों जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और तीसरी जरूरी चीज, पेपर के अंदर ना, जैसे आपने 10वीं में रचनात्मक लेखन किया है, वैसे ही इस बार 11वीं क्लास में रचनात्मक लेखन क्या क्या आपको करना है, सारी चीजें बताने वाला हूं। इसीलिए कोई क्वेश्चन डाउट हो बच्चों, आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो। वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। और क्लास 11th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ अपडेट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो आए आप देख सको बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो बुक नंबर 1 है, भास्वती प्रथम भाग। ठीक है ना। इसमें से वैसे तो चैप्टर कई सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर सेकंड बुक है आपकी संस्कृत साहित्य परिचय वाली, इसमें से आप 3 चैप्टर यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप अपनी किताब निकाल लो और आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं बच्चों। देखो, सबसे ओके, तो सबसे पहले आप अपनी जो बुक नंबर 1 है ना, इसके चैप्टर्स देख लो। इसमें हमें अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है बच्चों, कुशल प्रशासनम। ठीक है। सेकंड हमें चैप्टर पढ़ना है सूक्ति सुधा। ओके। तीसरा चैप्टर आपका डिलीट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चौथा चैप्टर पढ़ना है वीरः सर्वदम्नः। पांचवा चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों शुक्षावकोदन्तः। ठीक है। फिर छठा चैप्टर आपका डिलीट है, ये नहीं पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है 7वां चैप्टर। ठीक है। फिर आपका 8वां चैप्टर होगा वस्त्र विक्रय। फिर 9वां चैप्टर होगा आपका यद भूतहितम तत्स्यम। और 10वां चैप्टर स में प्रियः। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 8, जिसमें से तीसरा और छठा चैप्टर यहाँ पे डिलीट है आपका। ओके बच्चों, अब जो आपकी सेकंड वाली बुक है संस्कृत साहित्य परिचय वाली, इसको निकाल लो। इसमें से आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों। सबसे पहला है आपका संस्कृत भाषा उद्भव एवं विकास। सेकंड चैप्टर है वैदिक साहित्य। और थर्ड चैप्टर है आपका रामायण महाभारत एवं पुराण। ये 3 चैप्टर हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने सिलेबस यहाँ पे दिखाया था, है ना। जो आपकी बुक 1 है, इससे ये 4 चैप्टर हैं। बुक नंबर 2 से ये आपके 3 चैप्टर हैं। ओके। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया चैप्टर के हिसाब से। अब बात करते हैं आपके ग्रामर वाले सिलेबस की। तो ग्रामर वाले सिलेबस में आपका जो पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो खंड खा होगा, इसी के अंदर होगा आपका रचनात्मक लेखन, जो कि आएगा 15 नंबर का। अब क्या है रचना वाला पार्ट? तो रचना वाले पार्ट में आपका रहेगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, वैसे तो पेपर के हिसाब से सेकंड क्वेश्चन है, औपचारिकम और अनौपचारिकम पत्रम और प्रार्थना पत्रम। यानी कि आपको मंजूषा दे दी जाएगी इस तरीके से, उस मंजूषा की सहायता से आपको पूरा पत्र लिखना है। ध्यान रखना, या तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी या फिर पूरा पत्र आपको लिखना होगा। सिर्फ क्वेश्चन होगा और आंसर करना होगा, दोनों में से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है। थर्ड टॉपिक जो रहेगा, सिंपल सी बात है, जैसे आपने 10वीं में देखा था ना, एक आपको चित्र दिया गया था, उसके हिसाब से आपको 5 वाक्य बनाने थे। या फिर आपको कोई भी टॉपिक दिया गया था, उससे भी आपको 5 वाक्य में सेंटेंस बनाने थे, अनुच्छेद लिखना था, तो वो रहेगा। चौथा टॉपिक इस बार जो है ना बदल गया है, और वो है लघु कथा लेखन। ठीक है। आपको शब्द सूची दी जाएगी, उसके हिसाब से या तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी, उसमें भरना होगा, या फिर वार्तालाप यानी कि डिबेट करनी होगी आपको एक किसी पक्ष में, पक्ष या विपक्ष में, है ना। तो 3 टॉपिक, 3 नहीं 4 5 है। एक तो पत्र है, चौथा चित्र आधारित वर्णन, पांचवा अनुच्छेद लेखन, छठा लघु कथा। ठीक है। और फिर आपका ये एक पक्ष में डिबेट। अब जो हमारा अगला भाग है खंड नंबर गा, इसी भाग के अंदर आती है आपकी पूरी की पूरी ग्रामर। ठीक है। और ये ग्रामर जो है ना बच्चों 20 नंबर की है। क्या है ग्रामर में? तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ग्रामर के लिए, वो है संधि। अब इसमें आप स्वर संधि देखेंगे। स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, ये सारी संधियां आती हैं। फिर आपकी व्यंजन संधि आएगी बच्चों। इसमें व्यंजन संधि में श्रुतम, दुष्टतम, जश्वतम, अनुस्वार, प्रस्वर्ण, ये सभी देखेंगे।
फिर आपका विसर्ग संधि आ जाएगी, इसमें सत्वम, उत्तम, रुत्वम और लोपः ये जानेंगे। ठीक है, फिर सेकंड टॉपिक रहेगा बच्चों आपका प्रत्यय, और प्रत्यय में बेसिकली संयोजन करना या फिर वियोजन करना आ सकता है, जिसमें कत्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत्व, अनियर, क्वत्वतु, इस तरीके से ये आपके प्रत्यय रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा टॉपिक है बच्चों हमारा शब्द रूप का। अब शब्द रूप में अजंतः, हलंतः, सर्वनामानी और संख्यावाचक शब्द ये रहेंगे। अब इसके अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो भी दिया हुआ है। चौथा टॉपिक है बच्चों हमारा धातु रूप का। अब इसमें धातु रूप दो तरीके के होंगे, एक तो परस्मय पदिनः और एक होगा आत्मे नेपदिनः, जिसमें सबसे पहले वाले में भू, क्र, पास, थ, जिश, अस, कथ, भक्ष, ध, कुद, हन, श्रो, की, ग्रह, ये है। सेकंड वाले में लब, शेप, मृदु, याच रहेगा। पांचवा टॉपिक है बच्चों कारक उपपद विभक्ति प्रयोग का। ठीक है, आपकी बुक में दे रखा होगा। छठा टॉपिक है सामान्य वाच्य परिवर्तन करना, लट, लिट, लकार्य हो। और सातवां टॉपिक है आपका अशुद्धि संशोधनम, जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति और कालाधारितम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो कुल मिला के व्याकरण के लिए कितने टॉपिक हुए आपके? 7। संधि, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, उपपद, व्यक्ति और सामान्यवाच्य परिवर्तन और अशुद्धि संशोधनम। ठीक है ना। तो ये है आपका बच्चों ग्रामर का पार्ट, ये आपकी सेकंड बुक से आएगा। ठीक है, और ये आपकी बुक नंबर 1 में पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ये है। ओके बच्चों, तो आई होप आप सभी को आपका जो संस्कृत का सिलेबस है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है ऑफिशियली, इसी सिलेबस को हमने डिकोड करके अच्छे से समझ लिया है। चाहे वो आपका खंड नंबर खा हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये देखो संधि जो है, प्रत्यय हो गई, शब्द रूप हो गए। अब यहाँ पे देखो कितने कितने नंबर की होगा, तो संधि 3 नंबर की आएगी, प्रत्यय 3 नंबर के आएंगे, शब्द रूप 3 नंबर में, धातु रूप 3 नंबर में, कारक वाले उपत व्यक्ति जो प्रयोग वाले हैं 3 नंबर में, वाच्य परिवर्तन वाला 2 नंबर में और अशुद्धि संशोधन वाला 3 नंबर में। बाकी ये सब तो आपके चैप्टर्स आएंगे। गद्यांश वाला आपका 5 नंबर का होगा, पद्यांश वाला 5 नंबर का, नाट्यांश वाला जो सेकंड बुक बताइए आपको 5 नंबर का होगा, है ना। और अन्वय पूरा करना रहेगा, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से अब देखो आपकी जो सेकंड वाली बुक है उससे देख लो 3, 4, 7 यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, तो आपको ब्लूप्रिंट भी समझ में आ गया है, आपकी सिलेबस, आपका ग्रामर, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो जब एग्जाम होगा ना, तो एग्जाम टाइम पे हम आपको इन सभी चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको हम करवाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आपको एमसीक्यूज वगैरह करवाएंगे, आपकी ग्रामर जो है उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे थोड़ी बहुत अच्छे से। ओके, बाकी आपके लिए हम सैंपल पेपर तो जरूर लाएंगे और पीवाईक्यू वाली वीडियोस तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि सैंपल पेपर और पीवाईक्यू तो मैंडेटरी है, इसका हम ट्राई करेंगे। ठीक है, ये दो चीजें तो मैंडेटरी हैं आपके लिए, बाकी इन सभी के लिए हम जरूर से ट्राई करेंगे आपके लिए वीडियोस बनाने का। बाकी यही था बच्चों आज का ये वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में आप सारे बच्चे मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है 11वीं क्लास के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ अपडेट के लिए आप डिस्क्रिप्शन दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करके भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि कोई भी जब भी नई वीडियो आए आप उसको देख पाओ बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।